हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। 3 दिसंबर 1984 ये भोपाल के लिए एक ऐसी खौफनाक रात थी जो शायद भोपाल कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएगा और ना भूला है। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल में तैयार की जाने वाली एक कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई की वजह से एक गैस लीक होती है। आपने ये बात सुनी ज़रूर होगी। हालांकि इस बात को लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बात आज भी ताज़ा हो जाती है अगर हम एक पल भी वहाँ की कहानी याद कर लें। हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। 3 दिसंबर 1984 की रात, मतलब 2 तारीख ख़त्म हुई थी और 3 तारीख शुरू हो रही थी। तभी अचानक भोपाल में एक काला गुब्बार धुएं का उठता है। लोगों की सांसों में वो घुलने लगता है। जहां पर ये इस गैस का प्लांट था, जहां पर ये दवाई को तैयार किया जाता था, उस प्लांट के करीब जितने भी एरिए थे, सबसे ज़्यादा मौतें वहां पर होती हैं। आज भी इसके आंकड़े स्पष्ट रूप से पता नहीं चले हैं, इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 से 4 हजार लोगों की मौत हुई थी, लेकिन लोगों के जो अलग अलग आंकड़े हैं उनके मुताबिक यहाँ पर 10,000 से 16,000 के बीच लोगों की मौत हुई थी। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? तो सुनिए दोस्तों। 3 दिसंबर लग चुकी थी। रात के 12 बजे के बाद अचानक इस प्लांट में एक टैंक नंबर 610 था। इस टैंक नंबर 610 में मैथिलीन एसोसाइनेट नाम की एक गैस भरी हुई थी, जो गैस अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो फिर बेहद ही खतरनाक और खौफनाक हो सकती थी। इस प्लांट में अलार्म लगे हुए थे कि कभी भी ऐसी कोई घटना हो तो अलार्म बजा दिए जाएं, जिससे लोग दूर हट जाएं और यहाँ से, मतलब इस क्षेत्र से दूर भाग जाएं, क्योंकि इसका असर मालूम था। जो जानकार थे, जो इसके बारे में नॉलेज रखते थे, उनको पता था कि कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो इसका कितना खतरनाक असर होगा। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए इन चीज़ों का इंतज़ाम भी किया गया था। काफ़ी अनुभवी लोग भी थे। तो खैर, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस वक्त की स्थिति क्या हुई थी जब ये कांड हुआ था, जब ये घटना घटी, हादसा हुआ। इस प्लांट के सबसे करीब भोपाल रेलवे स्टेशन था। एक जगह है जयप्रकाश नगर, वो भी इससे लगता हुआ था, इसके करीब था। दूसरी जगह कैंची रोड, और अलग अलग मतलब नाम हैं वहाँ के। जितनी भी इसके आसपास की जद में आते थे, सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा खौफनाक जो दास्तान है वो इसके आसपास के क्षेत्रों की है। पहले हम बात करते हैं स्टेशन की, जो रेलवे स्टेशन भोपाल में है। होता क्या है, अचानक एक काला धुआं टाइप का उठता है, लोगों को दिखता भी, लेकिन जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस में ये जहर घुलने लगता है, ये गैस जाने लगती है अंदर सांस के द्वारा। अब उनको खांसी आती है, दम घुटने लगता है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। बड़ा परेशान, लोग बेहोश होने लगते हैं, लोग गिरने लगते हैं। वहाँ ट्रेनें आती हैं, वो रुकती हैं, उसमें से जो उतरता है उसको वो परेशानी कि ये क्या बवाल अचानक से। अब लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये मसला क्या है, क्या कुदरती कोई कहर है या क्या है। अब कोई समझे भी कैसे, सामने से कोई चीज़ हो, मान लीजिए आप मेरे ऊपर वार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो दिख रहे हैं, लेकिन एक हवा में गैस, और क्या कर सकते हो, कुछ मालूम नहीं कि आखिरकार ये मसला है क्या। इसके बाद लोग वहाँ पर बेहोश होकर गिरने लगते हैं और लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। उस जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ के प्लेटफॉर्म पर लोगों की कतारें जो थीं वो बेहोश और मर भी गए थे, लोगों की मौतें हो चुकी थी, वो पड़े हैं लोग
मतलब आप ज़रा सोचिए, रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ होती है। कुछ लोग सोते भी होते हैं, रातें गुजारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं दूसरी ट्रेन आने का, या मॉर्निंग में होती है उसका। अब ये सिलसिला, अब सबसे ज़्यादा खतरनाक ये किसके लिए साबित हुई? जो लोग इससे डर कर भाग रहे थे, क्योंकि जब वो भाग रहे थे तो उनकी सांस फूल रही थी, और जब सांस फूल रही थी तो वो तेज़ी से सांस ले रहे थे। क्योंकि अभी हम बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन अब मैं अचानक से भागना शुरू कर दूँ तो मेरी सांस फूलेगी और मैं बहुत तेज़ी से सांस लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे घातक जो साबित हुई वो उन लोगों के लिए हुई, क्योंकि लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे थे, और वहाँ पर इस चीज़ के जो पास में ये अस्पताल थे, एक तो हमीदिया हॉस्पिटल था और एक दूसरा जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज था। इसमें सबसे ज़्यादा इसके मरीज़ अचानक से जाना शुरू होते हैं। अब डॉक्टर भी हैरान कि ये क्या आफत है, ये कौन लोग हैं, किस तरीके से इनको असल अब बात ही नहीं पता थी कि उन्हें आखिर मसला क्या है, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते कि लोग आ रहे हैं और सीढ़ियों पर गिर रहे हैं। मतलब एक हॉलीवुड की अगर हम आज के दौर में कोई ऐसी फिल्म देखें, तो वो जो फिल्म में दिखाया जाता है वो तो एक तरीके से एक शूटिंग होती है, दर्शाया जाता है, सब कुछ नकली होता है, सिर्फ फिल्म तो फिल्म है। लेकिन यहाँ पर ये सब असल में और सच्चाई में चल रहा था। अब ये जयप्रकाश नगर, यहाँ भी अच्छा, जो लोग सो रहे थे मुंह ढककर, ठंडा मौसम था, दिसंबर थी, तो उन लोगों को इतना असर नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर थे, जग रहे थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत उनको हुई। अब घर में मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हुई तो दूसरे मेरे परिवार के लोग मुझे संभालने आते, कि उससे पहले उन लोगों की भी सांस में वो जहर घुल रहा था, तो वो बेहोश हो रहे थे। ऐसे ही करते करते हजारों मौतें हो जाती हैं। लोग भागते हैं लेकिन बच नहीं पाते। लोगों ने अलग अलग जानकारियां भी दी कि घुटनों के बल बैठ जाते तो शायद उससे बचने की उम्मीद होती, लेकिन अब किसी को मालूम ही नहीं था कि आखिर ये मसला है क्या। तो हुआ ये था, 3 दिसंबर की रात इस प्लांट में टैंक नंबर 610, जिसमें लगभग 42 टन मैथिल एसोसाइनेट जो गैस थी वो इसमें भरी हुई थी, कम से कम 42 टन, ये वहाँ के जानकारों ने बताया। अब इसमें किसी तरीके से पानी कहीं से आ जाता है और वो इसमें गिरने लगता है इस टैंक में। अब जब इस टैंक में उस पानी का मिलाव होता है तो इसका टेम्परेचर, जो तापमान होता है, वो इतना ज़बरदस्त हो जाता है और इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है कि इस टैंक की जो क्षमता थी, इसको वो क्षमता जो है फेल हो जाती है और ये टैंक अचानक से फट जाता है। उस प्लांट में जितने भी जानकार लोग थे उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये इसमें पानी का रसायन होने लगा है, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही ये सब हो गया, और वो उनको जानकारी हो गई थी कि ये अब हमारे कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना इतने बड़े पैमाने पर हो गई। अब वहाँ लाशों के अंबार लग गए, एक काला गुब्बार भोपाल के अंदर उठने लगा, लोगों की हालत खराब, हॉस्पिटल मरीजों से फुल। अब डॉक्टरों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन्हें टैबलेट दी जाए तो किस चीज़ की टैबलेट दी जाए, लेकिन सिर्फ वो एक आम तौर पर जो टैबलेट्स होती हैं जिससे कोई रिएक्शन ना हो, सिर्फ मरीजों को दिलासा देने के लिए एक तरीके से वो टैबलेट्स वगैरह दे रहे थे कि इनको इस हालत में। लेकिन डॉक्टरों की कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और अगर डॉक्टर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं या जो भी स्टाफ, तो उनको भी वही दिक्कत हो रही थी। अब बड़ा ये अजीबो गरीब मसला, हल्के हल्के सुबह होती है और सुबह होते होते ये बात पता चलने लगती है कि जो कीड़े मकोड़े बनाने की दवा का जो प्लांट है, उस प्लांट में गैस लीक हो गई है। और हर किसी की ज़ुबान पर आज भी भोपाल में अगर कोई अपाहिज या मिलता है और आप कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है या कुछ पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि इनकी पीढ़ियों में गैस लग गई थी। ये वहाँ का एक लक़ब बन चुका है, क्योंकि 1984 से और अब तक लगभग तीसरी पीढ़ी लग चुकी है, लेकिन आज भी
कुछ हद तक उन लोगों पर इसका असर ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये अपाहिजपन की शिकायत पाई जाती है। कैंसर की सबसे ज़्यादा शिकायत उधर ही क्षेत्र में पाई जाती है। ये कंपनी भारत में तो थी, लेकिन ये अमेरिकन कंपनी थी। इस कंपनी का जो मालिक था वो अमेरिका का था और उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। ये अमेरिका का था और इत्तेफाक से ये उस वक्त यहाँ इंडिया में आया हुआ था। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई तो भारत सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार, लेकिन वो एक खाना पूर्ति कहें या क्या, इसको गिरफ्तार किया गया। एक स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया गया और दिल्ली में जो है लाने के बाद ये अमेरिका चला जाता है। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो इसे सिर्फ 4 दिन की कैद हुई थी। 4 दिन के बाद इसको ज़मानत दे दी गई थी और लबो लश्कर के साथ इसको दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली से ये फिर अमेरिका निकल जाता है। वो तारीख़ है और आज की तारीख़ है 2023 का वक्त आ गया। वो शख्स इंडिया में वापस नहीं आया। सिर्फ हाँ, उसकी एक ख़बर आई थी कि 2014 में उसकी मौत हो गई। ये ख़बर इंडिया में आई थी, लेकिन वो शख्स इंडिया में वापस नहीं आया। अब ये भोपाल की हैरान करने वाली कहानी आपने सुनी होगी और शायद आपको याद भी हो, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है उन्हीं के लिए मैं आया, क्योंकि मेरे पास कई बार इस चीज़ के मेल आ चुके थे कि किसी दिन भोपाल कांड की कहानी सुनाइए। दोस्तों, अगर मैं इसकी एक एक बात, एक एक बारीकी से इसकी आपको अगर कहानी सुनाऊं तो शायद कई घंटों की मेरी ये आपसे गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त एक ऐसा माहौल कायम हो चुका था कि ज़रा सोचिए। कोरोना हमने देखा, हमारे सामने एक आपदा आई थी कोरोना, लेकिन उसके बारे में हमें पता था किस तरीके से हमें बचना है। उसके बारे में हमें WHO और बहुत सारी जानकारियां मिल रही थी इन सब से कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लोगों के बीच में नहीं। तो हर चीज़ की हमें जानकारी मिल रही थी। उसके बाद भी कितनी मौतें हुई आप सबने देखा। लेकिन वो एक आपदा जो अचानक से आई, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। कोरोना की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि वहाँ 1 केस आ गया, वहाँ 2 आ गए, वहाँ 10 आ गए, वहाँ 0 है या वहाँ 50,000 है, इस देश में ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो ये हुआ, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। ये सब अचानक से हुआ था। और ये बताते हैं कि दुनिया में शायद आज तक ऐसी कोई भी गैस जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो कहीं पर ऐसी लीकेज नहीं हुई है। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ऐसी लीकेज हुई थी जिससे इतनी ज़्यादा मौतें हो गई। आज तक के आंकड़ों के हिसाब से इसमें लगभग 16,000 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जाता है। इसके बाद ये सब हो जाता है। फिर बहुत टाइम के बाद जितने भी लोग मारे गए, जितने लोग इसकी चपेट में आए थे वो घायल हुए, उनकी क्या बोलते हैं, एक तरीके से बीमारियां लग गई, तो उन सबको मुआवजे की ऐलान हुआ कि साहब मुआवजा दिया जाएगा। तो बड़े आश्चर्य की बात है, उस टाइम 7,000 कुछ करोड़ या 700 करोड़ ऐसा कुछ था, उसका आंकड़ा हुआ था, जिसके हिसाब से एक पेशेंट को, मतलब जो इसकी जद में आए थे, उन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाता है वो पैसा, तो 12,400 रुपये एक पेशेंट को पड़ते हैं। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरीके से मजाक था। इतनी जानों की कीमत सिर्फ 12,400 रुपये पर पर्सन, ये भी एक अपने आप में अजीब बात है। तो खैर दोस्तों, ये थी एक अजीबोगरीब अफसोसनाक कहानी जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर तरीके की लोगों की मौत हुई। इसमें जिस वक्त ये हादसा हुआ और जब लोग मारे जा रहे थे, तो उस वक्त न शमशान में जगह थी न कब्रिस्तान में जगह थी। कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए, लोगों की बॉडी को रखने के लिए कब्रों की जगह कम पड़ गई थी भोपाल के अंदर। शमशानों में लकड़ी की कमी पड़ गई थी, लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी चिताओं को जलाने के लिए, दहन करने के लिए।
इतना खौफनाक मंजर था, इन लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो कोई ठेले पर ला रहा था, कोई रिक्शे पर ला रहा था, मतलब जिसको जो चीज़ मिल रही थी उस पर लाशों को लेकर शमशान या कब्रिस्तान जा रहे थे। पोस्टमार्टम करने की स्थिति ऐसी थी कि हर लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता था, तो ये बताया जाता है कि उस वक्त डॉक्टरों ने ये ऐसा किया कि क्योंकि हर किसी के सिम्टम्स जो थे वो एक से थे, एक जैसी मौत का कारण निकल कर सामने आ रहा था, और जाहिर सी बात है उस गैस की बात लगभग खुल चुकी थी। तो वो 5 लाशें अगर होती थीं तो उसमें से सिर्फ एक लाश का पोस्टमार्टम करते थे और उन 5 की वही रिपोर्ट बना देते थे जो एक पोस्टमार्टम करने वाली लाश की रिपोर्ट होती थी। तो ये खौफनाक अफसोसनाक कहानी थी जो मेरे पास काफ़ी दिन से मेल आए कि इसको सुनाना, लेकिन मैं सुना नहीं पा रहा था और मैं बिज़ी था, 2 दिन गैप भी हो गए, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना पाया। तो दोस्तों ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई क्राइम की कहानी के साथ रात 9 बजे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।